तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है 3, क्लास है 6, एक्सरसाइज है 3.3, चैप्टर है 3 ठीक है। तो अब इसमें हमारे को क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 स्वाहा। ठीक है, यानी कि हमने देखने कि ये वाले जो नंबर है क्या ये 6 से डिविजिबल है। अब हमने, अगर तुमने पहली वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की पहली जो वीडियो है उसमें मैंने 2 से लेकर के 11 तक के नंबर्स की डिविजिबिलिटी तुम्हारे को बताई थी किस प्रकार से चेक करनी है। तो 6 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते थे, अगर कोई नंबर जैसे 2971444, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो डायरेक्टली 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर कोई नंबर किसी इन दोनों नंबर में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है, या किसी बाय चांस कोई एक नंबर है जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है इस पूरे नंबर को, तो वो जो है 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो डायरेक्टली ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहीं ये नंबर बाय चांस 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और वहीं पर बाय चांस ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक से भी अगर ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, बाय चांस किसी एक से भी, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होंगे। और अगर दोनों से ही डिविजिबल नहीं है तो भाई 6 से तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो चेक करेंगे 2 और 3 के लिए। अब 2 के लिए जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम हमेशा एंड वाला नंबर देखते हैं। हमेशा क्या देखते हैं, एंड वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, एंड वाला नंबर देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं। तो एंड वाले नंबर में क्या होना चाहिए, अगर कोई चीज 2 से डिवाइड हो सकती है तो एंड में उस नंबर के एंड में जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या तो 0 हो। ठीक है, ये होना चाहिए। अब अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं है उसकी एंड की डिजिट में, एंड नंबर इनमें से कोई भी नहीं है, तो भाई डायरेक्टली बोल दो कि वो जो पूरा नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए तो 297144, तो हमने क्या एंड का ही नंबर देखना है, तो एंड में 4 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि ये डिविजिबल तो है 2 से। अब हमने 3 से चेक करना है। अब 3 से कैसे चेक करते हैं, 3 से हम करेंगे चेक 297144, ये जो नंबर है इनके हर नंबर्स को आपस में प्लस कर दो, आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो 2 + 9 11, ठीक है, प्लस 7 कितना हो गया, 11 + 7 कितना हो गया, 18, 18 + 1 19, ठीक है, 19 + 4 करो 23, ठीक है, 23 प्लस ये आ गया 27। ठीक है, इन सभी को जब हमने आपस में प्लस किया, इन सभी नंबर्स को, देखो यार प्लस माइनस तो बहुत इजी काम है। अगर 6th क्लास में तुम हो तो प्लस माइनस तो भाई बहुत ही इजी काम है। ठीक है, तो इन सभी के नंबर्स को जब हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास आया 27। ठीक है, 27। अब अगर ये जो सम हमारे पास आया, इन सभी को प्लस करके जो हमारे पास आया, अगर वो चीज़ 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ 3 से डिवाइड हो जाएगी, 27 3 वो हो जाएगी, यानी कि रिमाइंडर भी अगर 0 आ गया तो समझ जाओ कि ये जो पूरा नंबर है, पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो 3 में कहाँ आता है 27, तो 3 9 ज़ा 27, डायरेक्ट 3 9 ज़ा 27, तो इसको माइनस किया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये जो नंबर है, ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो पा रहा है तो यानी कि भाई वो 6 से भी डिवाइड होगा, तो ये जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला जो हमारे पास नंबर है वो डिविजिबल है 6 से, 6 से वो डिविजिबल है। सेकंड को देखते हैं तो वो है 1258, 8 आ रहा है, यानी 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो भाई साहब डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर ए आ रहा है अपने पास 6 से डिविजिबल है। ठीक है, बी को चेक करते हैं तो बी जो है अपने पास 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि 8 आ रहा है। 3 से चेक करेंगे तो 1 + 2 कितना आ गया 3, तो यहाँ पर आ गया 3 + 5 8, 8 + 8 कितना आ गया 16। अब क्या 3 16 को काट सकता है, तो क्या 16 जो है 3 से डिविजिबल है, क्या है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इट इज नॉट डिविजिबल फॉर 3, नॉट डिविजिबल फॉर 3, नॉट डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है लेकिन 2 से हो पा रहा है, लेकिन 3 से तो हो नहीं रहा है, यानी कि ये 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से अगर डिवाइड होना है तो भाई 2 और 3 से पहले इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड होना है तो उसे पहले ये जो लक्ष्मण रेखा है ये पार करनी पड़ेगी। पहले उसे 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, फिर उसे 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, फिर जा करके वो 6 से डिवाइड हो पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी एक स्टेज को
मिस कर देता है, किसी एक स्टेज से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो वो 6 से भी नहीं हो पाएगा। मान लो 2 से नहीं हो पा रहा है तो वो 6 से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि बी जो है अपना 6 से नॉट है, नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सी देखें तो सी है हमारे पास, तो सी की एंड वाली डिजिट क्या है, 5, एंड वाली डिजिट 5 है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो भाई साहब ये 6 से डिविजिबल कैसे होगा, तो ये भी आ गया नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि अगर किसी चीज को 6 से डिवाइड होना है तो भाई 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना पड़ेगा पहले उसे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास 3 है, तो ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2 से डिविजिबल अगर ये नहीं है तो नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड में हमारे ई जो हमारे पास आया वो क्या है, वो है एंड में 2, ठीक है। अगर एंड में 2 है यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 के लिए चेक करते हैं, क्या है 901352, इन सभी को आपस में प्लस कर देंगे। 901 क्या आ गया 10, 10 प्लस या ठीक है ये आ गया 10, इसको प्लस किया गया, ये आ गया 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है, 18 प्लस 2 20। इस सभी को जब हमने आपस में प्लस किया मेरे पास कितना आ रहा है, इन सभी को आपस में प्लस करके मेरे पास आ रहा है 20। अब क्या 20 डिविजिबल है 3 से, क्या जो 20 है वो 3 से डिवाइड हो पाएगा? जल्दी से तुम खुद डिवाइड करके बताओ। अगर मेरी माने तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 2 से हो रहा है तो इधर एक स्टेज तो फेल कर दी इस नंबर ने। अगर एक स्टेज फेल कर दी तो 6 से कैसे ही डिवाइड हो जाएगा भाई जी, तो यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 6। बहुत बढ़िया। ई एफ पे चलते हैं, एफ में एंड में 0 है यानी कि भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से चेक करते हैं, 438750, 438750। अब इन सभी नंबर्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आ गया 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 आ गया तुम्हारा 22, 22 प्लस ये आ गया 27। अब क्या 27 जो है तुम्हारा 3 से डिवाइड हो पा रहा है? क्या जो तुम्हारा 27 है 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 3 9 27, यानी कि ये जो है तुम्हारा किससे 3 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने 6th क्लास पास कर लिया, बहुत पहले पास कर लिया, ठीक है, इसलिए मेरी कैलकुलेशन फास्ट है। लेकिन तुम्हारे को ये सारी चीजें जो है प्लस करके ही लिखनी पड़ेगी। जैसे 438750, तो तुम्हारे को 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 ऐसे करके इसको निकालना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास एकदम सटीक आंसर आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। जैसे मैं तुम्हारे को अपने दिमाग में कैलकुलेट करके बता रहा हूं ना, तो वैसा कैलकुलेशन तुम मत करना, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गलती हो सकती है, ठीक है। ओके, अब एफ जो है अपना किससे है, जो ये वाला नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी है। अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है यानी कि दोनों स्टेज पास कर दिए इस नंबर ने। अगर इस नंबर ने दोनों स्टेज पास कर दिए यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगी। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं जी पे, ठीक है। जी का एंड नंबर है 4। अगर एंड नंबर 4 है यानी कि तुम समझ जाओ 2 से डिविजिबल है। अब इसको 3 से चेक करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या दिया है, 17900184, 17900184, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 10 और ये आ गया 16 26 प्लस 4 अपने पास आ गया 30। तो क्या जो 30 है वो 3 से डिवाइड हो पाएगा? क्या जो 30 है वो 3 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 3 टाइम्स 30, यानी कि जी जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है। अब अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है यानी कि इस नंबर ने दोनों स्टेज पास कर लिया। अगर इस नंबर ने दोनों स्टेज पास कर लिए यानी कि सिंपल है भाई, ये 6 से भी डिवाइड होगा। बहुत बढ़िया। जी एच पे चलते हैं। एच में एंड में हमारे पास 3 है। अगर एंड में 3 है तो तुम्हारे को पहले ही पता चल गया भाई, इसने तो पहला स्टेज ही क्या फेल कर दिया। पहला स्टेज क्या था, 2 को पास करना है, 2 से डिवाइड होना है। तो पहला स्टेज ही अगर इसने फेल कर दिया तो सेकंड स्टेज पे इसको भेज के फायदा क्या है, इधर डायरेक्ट ही लिख दो नॉट 6, ठीक है, यानी इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब आता है हमारे पास आई अपने पास का बोलत है, आई अपने पास का बोलत है। आई जो है देखो ये इतना हमने कर दिया। आई पे चलते हैं। आई है हमारे पास, एंड का नंबर है 0 यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 पे चेक करेंगे तो नंबर क्या दिया है, 639210, 639210। अब पहले इन सभी नंबर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 21, ठीक है। इसको जब हम सभी को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है। अब क्या 21 3 से डिवाइड हो पा रहा है? क्या जो 21 है वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रहा है। क्यों? 3 7 21 यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो पा रहा है यानी कि इसने दोनों ही स्टेज पास कर दिए, तो ये 6 से तो हो ही जाएगा ना यार मेरे भाई, ठीक है। एच आई जे पे चलते हैं। जे क्या बोलता है अपने पास, जे क्या बोल रहा है, जे हमारे को बोल रहा है 17852, 17852। एंड में हमारे पास क्या है, 2 है यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब हमने 3 के लिए चेक करना है तो 17852,
0.0852। ठीक है, अब अगर हमने इस चीज के लिए हमने चेक करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सभी को आपस में क्या कर देंगे, हम सभी को आपस में प्लस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से 23 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा जब हम इन सभी को प्लस करेंगे। ठीक है, अगर इन सभी को हमने प्लस किया और हमारे पास 23 आ रहा है, ठीक है, तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि क्या 23 डिविजिबल है 3 से। 3 के टेबल को पढ़ लो तुम, चलो 3 के टेबल में कहीं 23 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि इस नंबर ने पहला स्टेज तो पास कर लिया जो कि था 2 से डिवाइड होना, लेकिन सेकंड स्टेज पास नहीं कर पाया जो था 3 से डिवाइड होना, इसीलिए ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो नॉट डिविजिबल और 6, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने भी तेजी से कराया, बहुत ही ज्यादा तेजी से कराया मैंने क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारे को जो पहला क्वेश्चन होता है ना, हर उसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो तुम्हारे को पहले समझा लेता हूं। अगर तुमने समझना है तो भाई एकदम से वीडियो को रिवाइंड कर दो, पहले क्वेश्चन पे जाओ और इस चीज को समझो और सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करो अपने दिमाग से। ठीक है, अगर अपने दिमाग से लिखोगे तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन जो है तुम्हारी फास्ट हो जाएगी। अब जो फास्ट कैलकुलेशन थी मेरी वो थी इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस करना। इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस करना मेरा चुटकी का काम था, एकदम जिसे बोलते हैं ना बाएं हाथ का काम था। ठीक है, तो वो जो है मेरे लिए ईजी था, इसलिए मेरा जो आंसर है वो भी बहुत जल्दी आया। लेकिन अगर तुम सिर्फ इधर इस वीडियो को देख करके जा रहे हो, इस वीडियो को सिर्फ देखा तुमने, बाकी तुमने नोटबुक में एक क्वेश्चन भी नहीं लगाया, तो वो तुम्हारी गलती है। एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लगा लो नोटबुक में, जो कि है ये वाला। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन अपने दिमाग से कर लो और कमेंट में मेरे को बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है आई के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।